अभी लगा था ना तुम्हारा 6 ढाला शिविर है, तो आए थे ना वो लोग पढ़ने के लिए, तो देखो कॉपी पेन लेके पढ़ाएंगे, पढ़ेंगे, याद करेंगे, ये करेंगे। और क्योंकि वहाँ कुछ तो मिलेगा, कुछ नहीं तो एक मशीन तो मिलेगी अगर नंबर सही लग गए, और मशीन चूल्हे में गई, एक आध दो पेन तो मिलेंगे, कुछ तो मिलेगा। तो वहाँ पे ऐसे ध्यान लगा के सुनता है। और यहाँ इससे कहो कि कल ये पैरा पढ़ के आना, ठीक है, याद करना हमने कल क्या बताया था, तो कोई याद नहीं रखता। क्यों कि ये मेरे सुखी होने का उपाय है, इस तरफ ध्यान ही नहीं जाता। अभी एक दिन डॉक्टर साहब बता रहे थे कि देखो अगर हम स्वाध्याय करते हैं और कोई शास्त्र गाथाएं याद करते हैं, तो कई विद्यार्थी कहते हमने पूरा ग्रंथ याद कर लिया, हमें कुछ इनाम ही नहीं मिला। हमें रोते हैं, दुखी होते हैं, तो कह रहे थे तुम्हें कुंद कुंद की वाणी तुम्हारे कंठ में बस गई, इससे बड़ा इनाम कोई दुनिया में हो सकता है? इस बात की महिमा नहीं है तुम्हें कि कुंद कुंद की वाणी तुम्हारे कंठ में आ गई, याद हो गई, और वो 2 रुपया का 50 रुपये का इनाम तुम्हें बहुत भारी लगता है, उसके लिए मरे जा रहे हो? क्यों है? होता है कि नहीं होता है? मैं कुछ आक्षेप नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिस दृष्टि से आप जो काम करोगे वो वही दृष्टि से काम होता है। समझ में आया? वो दृष्टि का ही खेल है। आप 6 ढाला में इसी दृष्टि से पढ़ने आए हो कि इनाम मिल जाए, तो आप इनाम ही के लालच में पढ़ोगे, और जैसे ही 6 ढाला शिविर खत्म होगा सब भूल भाल जाओगे, अपने घर चले जाओगे, और फिर आप दोबारा दिखोगे नहीं, फिर याद करोगे अब तीसरा कब लगाओगे। क्योंकि आपके आत्म कल्याण का प्रयोजन नहीं है ना, आपका प्रयोजन ही ये बाहर का प्रयोजन है ये सब, इसलिए आपकी दृष्टि वैसी है। माने वो दृष्टि तभी काम की है जब आपका प्रयोजन आत्म कल्याण की भावना से हो। इसलिए ऐसे तो लोग बहुत शास्त्र याद कर लेते हैं। एक हमारे साथ एक लड़का पढ़ता था, मैं नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन वो लड़का इतना शास्त्रों को याद करता था, इतना उसका क्षयोपम था, जैसे उसे कह दिया ना, ऐसे पता कैसे कहता था वो, एक गाथा के कितने रुपया मिलेंगे, सीधा ऐसी भाषा थी उसकी। कहता था एक गाथा के कितने रुपए हैं, तो किसी ने कहा 3 रुपये, किसी ने कहा 4 रुपये, और अगर प्रवचन सार की करोगे तो 5 रुपये। ठीक, कितनी गाथाएं हैं? हिसाब इतनी गाथाएं, और हिसाब लगाता था अगर इतनी करेंगे इतने पैसे मिल जाएंगे। और कह दिया कि अगर प्रवचन हाल में सुनाओगे सबके सामने, तो जो सेठिया लोग बैठे रहते हैं वे भी दे सकते हैं। तो भाई साहब वो रात भर घोटता था। समझ में आया कि नहीं? इतना जरूर था, वो याद कर लेता था 2 दिन में तो पूरा ग्रंथ का ग्रंथ। समझ में आया? हाँ। और उसे तत्व की इतनी सी रुचि नहीं थी, उसे आत्मा से कोई लेना देना नहीं था। उससे हम लोग कभी तत्व चर्चा करें, कोई बात करें कि फालतू बात मत करो, मुझे तो जो है आगे MBA बनना है, ये बनना है, ऐसा बोलता था। समझ में? मुझे कोई लेना देना नहीं, वो तो ठीक है यहाँ रहता हूँ तो यहाँ का खाता हूँ, और ये 2-4 पैसे एक्स्ट्रा मिल जाते हैं तो सुना देता हूँ। सोचो उस अध्यात्म के क्षेत्र में जहाँ पर तत्व की चर्चा रात दिन हो रही है, और वो रोज हर क्लास में बैठ रहा है क्योंकि कंपलसरी है, और उसका अभिप्राय क्या है देखो तुम। और हम लोग जानते थे, वो खुल के कहता था। समझ में आया? और वो 2nd ईयर में ही निकल गया था, पढ़ा भी नहीं फिर पूरा, कहीं जुगाड़ बन गया उसका, उसे कोई मिल गए बाहर के, क्योंकि उसका दिमाग वहीं घूमता था, बाहर के मिल गए वो चला गया, हल में है ना। और अपना जो भी है अभी उसके ज़्यादा क्या मतलब, ये क्षयोपम ज्ञान आप किस तरीके से यूज करना चाहते हो वो आपकी रुचि पे डिपेंड करता है। वो तो देखो भाई, क्षयोपम ज्ञान तो जो मिला है सो मिला है। अब चाहे तुम उसे इंजीनियरिंग की पढ़ाई में लगा दो, चाहे व्यापार में लगा दो, चाहे पैसा जोड़ने में लगा दो, चाहे शास्त्र याद करने में लगा दो, और चाहे तो आत्म कल्याण में लगा दो। वो तो सीधी सी बात है भैया। जैसे तुम्हारे फोन में मोबाइल है ना तुम्हारे में, अब चाहे उसमें फिल्मी गाने सुन लो, चाहे फिल्म देख लो, और चाहे तो बढ़िया प्रवचन सुन लो, वो तो अपना काम जैसा कहोगे वैसा करेगा, उसका तो कुछ है नहीं, उसकी अपनी तो कुछ है नहीं, तुम्हारी। ऐसे ही वास्तव में ज्ञान तो बहुत निर्दोष होता है, ज्ञान तो इतना बढ़िया होता है कि पूछो मत। वो तो वो कहता तेरी जहाँ रुचि होगी हम तो वहाँ तेरा साथ देंगे। ज्ञान ये नहीं कहता इस क्षेत्र में हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। अगर तुझे भैया छल कपट मायाचारी करनी हो तो ज्ञान में वैसे आइडिया आने लगते। क्यों? चोरी करनी हो तो पॉकेट कैसे मारा जाए वो आइडिया आने लगेंगे।
जैसा तुम, जैसी रुचि, जैसा प्रोग्राम सेट करोगे। इसलिए तुम ये मत कहो कि हमारा छह उपसम कम है, फलाना ठिकाना। वो छह उपसम तो बिल्कुल सही है, लेकिन तेरी रुचि गलत दिशा में है। इसलिए तू ज्ञान का बहाना मत बना, तू अपनी रुचि पलट। पूज्य गुरुदेव श्री का आप स्वाध्याय सुनोगे तो गुरुदेव श्री ने तो पूरा मोक्ष मार्ग रुचि के लिए समर्पित कर दिया। आप सुनना कभी गुरुदेव श्री को, तो गुरुदेव श्री का एक रुचि पलट, रुचि पलट दे, सुना कभी रुचि पलट, तू अपनी रुचि पलट। अगर रुचि पलटेगा तो तेरा पुरुषार्थ अपने आप होगा। माने हजारों लाखों करोड़ों अरबों जिनवाणी का सार इस वाक्य में कि अगर तेरी आत्मा की सच्ची रुचि होगी तो तेरा आत्मा का पुरुषार्थ अपने आप होगा, सब होगा। और आत्मा की रुचि नहीं होगी तो बिल्कुल भी वैसा पुरुषार्थ नहीं होगा।